आपसे गुजारिश है कि ये पैनल सबसे हॉट होने वाला है। हॉट इसलिए होने वाला है क्योंकि सबसे ज्यादा हॉट चांदी ही रही है, और बेशक ये पैनल लास्ट में हो रहा है, लेकिन ये पैनल डिजर्व करता था कि ये पहले हो, क्योंकि चांदी ने जो चौंकाया है, आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त चांदी को लेकर जो चर्चा हो रही है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और चांदी पर मैं चर्चा शुरू करूं चूंकि हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन पैनलिस्ट यहाँ पर हैं, तो अगर आप ज्वेलर भाई या किसी का इंटरेस्ट सिल्वर की ट्रेडिंग में, सिल्वर की ज्वेलरी में, सिल्वर की मार्केटिंग में है, तो आप यकीन मानिए कि इस पैनल के जरिए आपको वो जानकारी मिलेगी जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि आप बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चांदी का प्राइस यहाँ से क्या होने वाला है, ऊपर जाएगा चांदी का भाव या नीचे आएगा, चांदी की डिमांड कैसी है, चांदी 4 लाख से 2.5 लाख पे क्यों आ गई, या फिर 2.5 लाख की चांदी क्या फिर 4 लाख की होगी क्या, तो इससे बेहतरीन पैनल आपको मिलेगा नहीं। और चांदी पर मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले चांदी के लिए एक शेर है, क्योंकि चांदी की चाल ने बहुतों को चौंकाया है। तो चांदी का ये कहना है कि मैं दरिया हूं मुझे अपना हुनर मालूम है, मैं दरिया हूं मुझे अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। अब मैं चांदी पर चर्चा शुरू करूं, लेकिन देखिए मतलब आप सब ज्वेलर हैं, बहुत समझदार हैं, अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपको कैसे मिसगाइड किया जाता है या फिर आपको कैसे मिसगाइडेंस से बचना है, ये बहुत जरूरी है। आपके सामने अलग अलग ऑप्शन रखे जाएंगे, अलग अलग जार्गन आपके सामने यूज किया जाएगा, और फिर आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। कायदे से वो गलती आप नहीं कर रहे हैं, वो एनालिस्ट या वो एक्सपर्ट आपको गुमराह कर रहा होता है। अभी इस पैनल में एक एग्जांपल आया कि क्या मर्सिडीज का किसी ने रीसेल प्राइस पूछा क्या। रिचा जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, रिचा ने भी आपको बोला कि क्या आपने मर्सिडीज का कोई रीसेल प्राइस पूछता है क्या। तो मैं रिचा जी से पूछता हूँ कि मर्सिडीज कोई अपने पोर्टफोलियो में रखता है क्या? मर्सिडीज जब कोई खरीदता है तो क्या वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदता है क्या? मर्सिडीज का कंपैरिजन गोल्ड से या डायमंड से करना ये ठीक है क्या? इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन आप किसी लग्जरी आइटम से नहीं कर सकते। बेशक गोल्ड लग्जरी आइटम है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो उसका कंपैरिजन आप मर्सिडीज से नहीं कर सकते। ये शुक्र है रिचा जी का कि वो मेरे पैनल में नहीं थी, मैं इस पर 4 काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं उनसे कि मर्सिडीज को आप कैसे कंपेयर कर रही हैं गोल्ड एंड डायमंड। खैर बगैर ठीक है, अब हम सिल्वर पे बात कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल नेताजी आपसे होगा, 4.25 लाख की चांदी 2.5 लाख की हो गई है, ये एक्सपेक्टेड था या अनएक्सपेक्टेड था? देखिए, चांदी के लिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, जैसे हीरा है सदा के लिए, सोना है सुरक्षा के लिए, और चांदी है सट्टे के लिए। या समझ लीजिए, चांदी सट्टे की सबसे बेस्ट कमोडिटी है। अगर सट्टा करना हो तो चांदी से बड़ा सट्टा किसी में हो ही नहीं सकता। और इस सट्टे में यदि आपको पैसा कमाना है या पैसा घुमाना है, दोनों विकल्प आपके पास है। जिन लोगों ने 80,000 60,000 में चांदी ली, उन्होंने 4 लाख में कमाया भी पैसा, और जिन लोगों ने 4 लाख में चांदी खरीदी उनको अभी 2.5 लाख देखना भी पड़ रहा है, 2 लाख तक उन्होंने प्राइस देखा। चांदी की चाल ऐसी ही रहेगी। आप कभी भी चांदी खरीदे ये समझ के खरीदिए कि चांदी 40% गिर सकती है। अगर आप ये फंडामेंटल चीज करके चांदी खरीदेंगे तो आपको चांदी में कभी तकलीफ नहीं होगी। आप हिस्टोरिकली देखिए, चांदी $5, $10, कोविड के समय $11 की चांदी, आज भी आपको $70 मिल रहा है। ये बात सही है कि $122 जाके चांदी वापस $70 $60 तक आ गई। इसलिए मैं कहता हूं चांदी में आपको, चांदी में 40% प्राइस रिडक्शन मान के चलना है। आप कोई भी प्राइस पे खरीद लीजिए, आप आज खरीद लीजिए, कल खरीदेंगे और प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि ये सट्टे वाली आइटम है। सट्टे वाली आइटम में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये गौर फरमाया जाए, जो बात नेताजी ने कही कि 40% करेक्शन आपको चांदी में मान के चलना चाहिए। मैं पीछे जो लोग बार काउंटर पर खड़े हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये आपका नशा उतार देगा। ये बात जो नेताजी ने कही, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अलग बात है कि जब 4 लाख की चांदी हुई थी तो उस वक्त नेताजी ये बात नहीं बोल रहे थे। आज बोल रहे हैं कि भाई आपको 40% का करेक्शन मान के चलना चाहिए।
4.25 लाख पे बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। 4.25 लाख पे ये बात, ये प्रमाण है आपके सामने, पूरा एग्जाम्पल है कि मैंने एक रील बनाया था कि 4 लाख की चांदी आपको नहीं खरीदनी है। ये रील वायरल हुआ था, 30 लाख लोगों ने उसको देखा था। अभी भी इंस्टाग्राम पे आप जाके चेक करिए। जब 4 लाख के ऊपर चांदी गई थी तो बहुत मजबूत, और बहुत सारे लोग, देखिए करेज ना वो अलग से आता है, करेज नॉलेज से नहीं आता है, जार्गन से नहीं आता है। 4.25 लाख की चांदी में जब चांदी एक तरफा लगातार 6% 10% लगातार बढ़ रही थी, उस वक्त जी बिजनेस एक मात्र अकेला चैनल था। मैं इस बात को बहुत मजबूती के साथ कह रहा हूं आप लोगों के सामने, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप गुमराह मत होइए। आपके सामने अलग अलग एग्जाम्पल पेश किए जाएंगे, अलग अलग जार्गन पेश किए जाएंगे, आपको गुमराह नहीं होना है। मैंने बहुत मजबूती के साथ कहा था कि 4 लाख की चांदी आपको नहीं खरीदनी है। आप अभी गूगल पे, इंस्टाग्राम पे जाइए, वो रील आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब सर सुब्रो सर आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या जो चांदी का अभी का प्राइस है 2.5 लाख के आसपास का प्राइस, 2,40,000, ये फेयर प्राइस है, या आपको लगता है कि चांदी का फेयर प्राइस कुछ और होना चाहिए? अगर हाँ तो वो प्राइस क्या होना चाहिए? सर, जो प्राइस मार्केट में चलता है हमको हिसाब से वो फेयर प्राइस ही है। क्यों ना मार्केट डिटेक्ट वो डायरेक्ट करते हैं वो प्राइस क्या होना चाहिए, वो मार्केट सेंटिमेंट में ऊपर नीचे आते हैं। तो देखिए आज का दिन में हमने अगर हम सोचते हैं कि ये प्राइस कम है तो ये आपका सोच है। हमको लगता है ये फेयर प्राइस है। अगर हमको आपको पूछना है तो हमारा आंसर होंगे ये फेयर प्राइस है। 4 लाख का प्राइस अनफेयर था जब आगे बढ़ रहा था, जब सर ने मेहता जी ने जो बताया, जब वो सस्ता हो रहा, अगर सस्ता ही समझ लेते हैं तो उस समय में अगर प्राइस जब बढ़ते हैं उस समय में ये वो प्राइस मार्केट ड्रिवन था, उस समय के लिए वो फेयर हो रहा, इसलिए आदमी खरीद रहे थे, इसलिए आदमी जा रहे थे उसमें। नहीं, वो बाइंग जस्टिफाइड थी क्या? बहुत सारे लोग कहने को वो फोमो बाइंग थी, लोग घबराहट में खरीद रहे थे, डर में खरीद रहे थे। इवन फोमो बाइंग भी वो घबराहट वाला भी वो तो ड्राइव करते हैं ना वो प्राइस को। कमल जी आप बताइए सर, आपको क्या लगता है, क्या चांदी फंडामेंटली 4 लाख प्लस का प्राइस डिजर्व करती है? जो फंडामेंटल इस वक्त चांदी के हैं या जो डिस्कस किए गए थे पहले, क्या उसके आधार पे चांदी 4 लाख से ऊपर का प्राइस डिजर्व करती है? नहीं, अभी जो प्राइस है 2.5 के आसपास का ये है, मुझे लगता है कि फेयर प्राइस है। 4 लाख तो फोमो ही था और वो एक सेंटिमेंट था, कुछ लोग बाई कर रहे थे, सारे पीछे लग गए। लेकिन एक बात है कि जो 4 लाख में लोगों ने जो खरीदा है, आज की मार्केट में उसकी बिकवाली नहीं है, कोई बेचने वापस नहीं आ रहा है सर। तो वापस लोगों को उम्मीद है कि शायद मेहता जी बोल रहे नहीं आ रहा है ना कोई बेचने नहीं आ रहा। अच्छा, बेचने तो नहीं आ रहा होगा, लोग फंस गए होंगे, अब क्या करें? ना सोना कोई बेचने आ रहा, ना चांदी कोई बेचने आ रहा, कोई बेचने नहीं आ रहा, कोई नहीं। बगल फैमिलीज को एग्री करेंगे मेरी बातों से, तो रिटेलर्स के पास में वापस बिक्री नहीं आ रहा है, कस्टमर्स बिक्री नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं। तो बाइंग आ रही है, जो खरीद रहे हैं बुलियन नहीं खरीद रहे चांदी का। बीच में जो किलो चांदी खरीद रहे थे वो सब रुका हो गया, बट कोई वापस बेचने के लिए नहीं आ रहा। अच्छा, बेचने के लिए नहीं आ रहा, परफेक्ट, ये अच्छा व्यू है आपका। शेखर जी, मैं चाहता हूँ कि अलग देश का मूड सबके सामने हो, चूंकि देश के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ पर हैं, ज्वेलर हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके सामने एक्चुअल तस्वीर देश की जानी चाहिए। आप पटना के बहुत जाने माने ज्वेलर हैं, आप बताइए कि जब 4 लाख के ऊपर चांदी का भाव गया था तब पटना में बायर का मूड क्या था, और अभी जब 2.5 लाख के नीचे चांदी आ गई है तब बायर या सेलर का मूड क्या है पटना में? आपकी इजाजत हो तो पहले एक मिर्जा गालिब का एक शेर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी तो चूंकि सबने 2-3 पैक ले लिए हैं तो ये तो बनता है। हाँ बिल्कुल, समय पर हाँ बनता है ये मिर्जा गालिब का एक शेर था, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। हाँ, क्या बात है। उसके बाद लाइन, हाँ आप प्लीज यही बता दो कि ये अंदाजे जस्तजू क्या है। जस्तजू क्या है? तो सिल्वर इस पे एक शेर मैं और जवाबी दे दूं, फिर आप कंटिन्यू जी बिल्कुल। कोई हाथ भी न मिलाएगा वाह, अगर गले मिलोगे तपाक से। वाह, कोई हाथ भी न मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, मतलब चांदी के लिए कह रहा हूँ मैं, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिलो। वाह वाह वाह, बहुत बेहतरीन। So coming back to silver
डेविल्स मेटल। इसमें आप ऊपर नीचे सट्टेबाज, आपने कहा कि सट्टेबाजी इसको करनी करी। एट द एंड ऑफ द डे इफ यू माइन्यूटली लुक एट द फिगर्स एंड द चार्ट्स और आपका रिजल्ट सही है तो सट्टेबाजी में भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी आती है। तो व्हाई नॉट दोज इन्वेस्टर्स और दो सट्टाबाज, एज पर आवर डिस्कशन, अगर प्रॉफिट मोटिव है तो वो कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन था कि क्या देखते हैं आगे चांदी को। चांदी यहाँ से दोबारा एक बार रॉकेट होती बनती दिख रही है मुझे, वेरी पर्सनल व्यू ऑफ माय, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल यूज एंड जो अभी चांदी बन चुकी है वो पुअर मैन्स गोल्ड बनी हुई है। तो डिमांड बहुत बढ़ चुका है अक्रॉस इंडिया, ग्लोबली चारों तरफ चांदी की डिमांड है, इंडस्ट्रियल और अदरवाइज रिटेल स्टेज पे भी। सो आई बिलीव 400 is not the target for now, but we are looking at a 20% increase from here. This is what I have in my opinion. सर अब आप बताइए कि आपको चांदी में अभी क्या लगता है, क्या चांदी में एक बार फिर से तेजी की आंधी आएगी, या आपको लगता है कि चांदी अब यहाँ से ऑल टाइम हाई छूने में उतना ही वक्त लगेगा जब 1980 के बाद लगा था या फिर 2011 के बाद लगा था? बिल्कुल सही आपने कहा, मैं भी यही कहने वाला था कि आप 2007 से भी पीछे अगर आप जाइए या 1980 के भी पीछे जाइए तो मुझे बचपन की याद है कि चांदी में बहुत क्रैश आया था, ऊंचा नीचा हो रहा था और उसको वापस रिकवर करने में 11-12 साल लगे थे। ये वापस जो अपना जहां से चढ़ के उतरता है वापस दूरी तय करता है उसमें 10-15 साल लगाता है। 70 रुपए से 35 रुपए आया, 35 रुपए से वापस 70 रुपए और 100 रुपए तक की दूरी उसने इतने सालों में तय करनी। तो परसेंटेज आप देखिए, फिर वो 100 रुपए से जो उसने दूरी 400 रुपए तय करी, तो ये कहीं पे एयर बबल था पहले दिन से। पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग जो कस्टमर को बेच रहे थे उसको बता के बेच रहे थे कि ये चांदी बहुत रिस्की है। ये सारे नैरेटिव इंडस्ट्रियल यूज का जो बनाया गया इंडस्ट्रियल यूज शुरू से चल रहा है। जब एक्सरे में प्लेट बनती थी उसमें भी चांदी लिखती थी, वो जो पिक्चर खींची जाती थी रोल होते थे उसमें भी चांदी लिखती थी। चांदी का इंडस्ट्रियल यूज शुरू से चला आ रहा है और चलता जा रहा है। अचानक 1 साल 2 साल में बढ़ नहीं गया, नंबर 2। और ये नैरेटिव जब फैला दिया गया कि बढ़ रहा है और लोगों का बढ़ रहा है, बढ़ते हुए में भी जब दिवाली के टाइम पे सोना चांदी बढ़ के 2 लाख रुपए के आसपास आई थी और उस समय जब बिकने के लिए वापस कस्टमर बेचने चाह रहा था तो 30-40 हजार रुपए लेस पे बिक रही थी। बदला 30-40 हजार रुपए का था तो उस समय कोई कस्टमर बेच नहीं रहा था। तो ये मार्केट को चंद लोग ड्राइव कर रहे हैं और वो नैरेटिव फैला रहे हैं उसी के, जैसे आपने कहा ना, ये भ्रम फैला रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, भ्रम फैला रहे हैं। बहुत से कस्टमर्स को मैंने खुद सजेस्ट किया कि आपने चांदी इतने में खरीदी है, अब ये 3 लाख 4 लाख हो गई है, आपने जितना पैसा लगाया था उतना वापस ले जाइए, नफे का रुपये को चांदी में रखे रहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कस्टमर के या पब्लिक के दिमाग में इतना लालच हो गया कि उसने बेचा नहीं। ठीक बात। जैसे कमल जी कह रहे हैं कि आज उसने बेचा नहीं तो अब उसने तो पैसा तोड़ेगा नहीं। बहुत से इन्वेस्टमेंट्स तोड़ करके उसने चांदी में पैसा डाला है, सोने में पैसा डाला है, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट पैसे को इंतजार करेगा, तोड़ेगा नहीं। परफेक्ट। तो इसलिए वो होल्ड करे हुए हैं। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी भी करंट में चांदी बिक रही है। अच्छा। इन्वेस्टर खरीद रहा है, हाँ, हर दिन खरीद रहा है। हम लोगों क्या 2.5 लाख पे भी खरीद रहा है, 2,45,000 पे भी खरीदता है, 2,65,000 पे भी खरीदता है। अगर आप 20 दिन का देख लीजिए तो 2,40,000 से 2,60,65,000 के बीच में चांदी अप एंड डाउन हो रही है। ये बहुत बहुत बढ़िया बात सर आपने कही। नहीं, इंडियन मार्केट में आपके हिसाब से 3 लाख पौने 3 की थोड़ा बढ़िया सर, मजा नहीं आ रहा है। मजा मेहता देते मैं कहा जी आप मजा दीजिए सर। 3 महीने में 3 महीने में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2026 में चांदी आपको 5,40,000 के 5,40,000 खरीद रहे। अरे तालियां तालियां। 5,40,000 का ठेके का $160 से $170 के बीच में चांदी है। 5,40,000 बताइए। और कहाँ आप लोग बातचीत में लगे हैं? या 5 लाख की चांदी हो गई, आप लोग बातचीत में लगे हैं। 2026 की बात कर रहा हूँ मैं। 3 महीने आपकी सारी रेट टाई ग्रीन हो रही है और आप बातों में लगे हुए हैं। आप सर अनिल जी 40,000 for 2 kg.
केजी हाँ वो मैं तो बचा के रखा है। अभी वो भी अब मैं आपको फोन कर लूंगा या आप मुझे कर लेना। अजय जी सो मुझे लगता है कि अभी रिसेंटली 70 का एक अच्छा बेस बन चुका है। नहीं इंडियन रुपये मेरा बता। इंडियन रुपीज में मैं आ जाता हूँ, पहले इंटरनेशनल है तो उसके हिसाब हाँ। से तो 70 का लेवल मुझे लगता है एक बार ब्रेक करेगा, नीचे में $54-55 $54 डोमेस्टिक मार्केट पे रुपए की गिरावट है जो आपको 180 190 के नीचे 180 नहीं करने देगी। ठीक है। लेकिन हाँ जो अक्टूबर के बाद जैसे मैंने गोल्ड के लिए बताया है हाँ। तो वैसे ही रेशो के हिसाब से आप देखते हो 72 से 75 रेशो आता है तो ये नीचे है और यहाँ से वापस रेशो मुझे दिखता है 40 तक आएगा। मेरा 40 तक का रेशो है अपन 40 तो 40 का अगर रेशो आता है तो चांदी करीबन 180 से 185 परफेक्ट इंटरनेशनल में $185 $185 यस। मैं इसका भी आपको एक रिपोर्ट भेजता हूँ। मैं वही हो गया था $185 ये आप बोल रहे हैं अजय जी? यस मैं बोल रहा हूँ नीचे में पहले $55 है पहले और फिर अक्टूबर के बाद जो सिनेरियो चेंज है उसके स्लोली स्टडी जो मार्केट मूव करेगा हम लोग खरीद ले तो सब बन जाएंगे करोड़पति। बिल्कुल 200 टका लेना चाहिए चांदी है ना शेखर जी? रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, तो आग से ही न टपके फिर क्या जरूर है। क्या बात है क्या ये है चांदी जो 540 हाँ। और डॉलर के कन्वर्जन में जो सर ने बताया है। तो दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग, वी आर वेरी सून गोइंग टू सी दिस बिफोर 31st of December 2026. हाउ मच? That is 5 lakhs 100% 5 लाख plus 5 लाख plus जो मेहता साहब ने कहा 3 टारगेट आ गए 5 लाख के सर। Yes. आपका टारगेट बचा हुआ है 5 लाख। सर इसके ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है फिर भी कुछ भी तो होगा सर, कुछ तो होगा कुछ तो। सर, क्योंकि अभी सर ने कहा ना ये सट्टा है हाँ, सट्टा और तो हम है। लोगों को सट्टा कभी सिखाया नहीं गया। हाँ, फिर- फिजिकल हेज करते जितना बेचेंगे उसका 10% ज्यादा खरीदेंगे। आप 4 लाख बोल दीजिए, इसको बोलिए सर। नहीं सर, अभी तो मैं 3 लाख के अंदर ही चल रहा हूँ। 3 लाख के अंदर मतलब 3 लोग बोल रहे हैं 5 लाख, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कुल मिलाकर ये लोग ये कहना चाह रहे हैं जो 5 लाख वाले हैं कि मतलब चांदी में बहुत बड़ी तेजी की संभावना है, हर गिरावट पे आपको बाइंग करनी चाहिए और ये इनकी राय है। और ये कहना चाह रहे हैं मतलब शेर के शब्दों में कि बुझी शमा फिर से जल सकती है, बुझी शमा फिर से जल सकती है, रोशनी तूफान में भी सफर कर सकती है। बुझी शमा फिर से जल सकती है, रोशनी तूफान में भी सफर कर सकती है। ये चांदी के लिए है ना। हिम्मत न हार, मायूस न हो, मतलब 4 लाख की चांदी का 2 लाख पे 2.5 लाख पे आ गई है, तो हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत न हार, मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर तेरी किसी वक्त बदल सकती है। थैंक यू वेरी मच ऑल द पैनलिस्ट, थैंक यू वेरी मच।